नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को झुका तो नहीं पाए। अलबत्ता जो लोग इस मंशा से तंबू गाड़ कर बैठे थे, उनका तंबू तो उखड़ गया और समेट कर वो निकल लिए। बात दरअसल हम उस सियासत की कर रहे हैं जो योगी आदित्यनाथ के इर्द गिर्द बुनी जा रही है 2027 के लिहाज से। इरादा बड़ा साफ है कि कुर्सी इनकी हिला देनी है, और उस नजरिए से अगर आप देखें तो 2026 जो है वो चुनावी साल है, तो सारा ताना बाना यहीं से बुने जाने की कोशिश शुरू हो चुकी है और उसमें निशाना सीधे सीधे 2027 है। अब अगर इस पृष्ठभूमि में आप देखें तो उसमें विपक्ष के अलंबरदार भी जुटे हैं और भीतर घात भी हो रही है। तो इन दोनों पर हम लोग बात करेंगे और इसकी शुरुआत होगी प्रयागराज से, जिसे अखाड़ा बनाने की कोशिश की किसने? अविक्तेश्वरानंद ने। वो वहां जमे और वहां से एक तरह से आप कहें कि विवाद शुरू हुआ, और उस विवाद को विपक्षी अलंबरदारों ने हाथों हाथ लिया है और इनको लगा कि साहब यहीं से जो है योगी आदित्यनाथ की चूड़ी कसी जा सकती है। और जो ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य हैं, देखिए वो है या नहीं है, मैं उस विवाद में नहीं जाऊंगा। ये जो धर्मज्ञ हैं, जो मर्मज्ञ हैं, वो बताएंगे। हालांकि उन्हें कांग्रेसाचार्य भी कहा जाता है और उनके ऊपर ये आरोप भी लगता है। अब आरोप लगने का एक तरह से कहा जाए कि वो कारण भी देते हैं। जिस तरह से राम मंदिर के विरोध में जब प्राण प्रतिष्ठा चल रही थी तो उसके विरोध में वो खड़े हो गए। फिर अभी देखिए 370 को लेकर भी कहा जा रहा है, वो कुछ कुछ कह रहे हैं। ठीक है, तो जिस तरह से उनके जो अपने विचार हैं, वो विचार इस तरह के आरोप उनके ऊपर लगाने के लिए मजबूर कर देते हैं कि क्या वो वाकई में कांग्रेस का एजेंडा चला रहे हैं। अच्छा, बड़ी चीज यह है कि जो उनके गुरु महाराज थे स्वामी स्वरूपानंद, तो उनके लिए भी यही कहा जाता था। तो खैर ये एक मामला है, लेकिन बड़ी चीज यह है कि वो प्रयागराज से एक सियासी बिगुल फूकने का इरादा रखते थे। ये बात अब दिखाई दे रही है, क्योंकि उनको लगा था कि जब वो ये कहेंगे कि योगी आदित्यनाथ की सरकार उनका अपमान कर रही है, तो इससे दो चीजें होंगी। एक तो ये कि संत समाज खिलाफ हो जाएगा, और दूसरा ये कि वो जो ब्राह्मण बनाम ठाकुर वाला नैरेटिव है वो भी खड़ा हो जाएगा। अब देखिए, संत समाज तो उनके साथ खड़ा हुआ नहीं, क्योंकि अगर ऐसा हुआ होता तो प्रयागराज में हुजूम लग जाता। ठीक, और दूसरा जिस नैरेटिव को वो हवा देना चाह रहे थे कि साहब ब्राह्मण बनाम ठाकुर वाला, वो भी फलीभूत हुआ नहीं। और वैसे देखिए कि इरादे जो है वो उनके साफ जाहिर हो रहे थे कि वो क्या करना चाह रहे हैं। अगर कोई ये कहे कि साहब आने दीजिए 2027 के माघ मेले में हम बताते हैं, तो देखिए ये तो चीज एकदम अलग हो जाती है कि 2027 का माघ बेला, इसका मतलब ये हो गया वो तो चुनाव की बेला रहेगी। तो सीधी सी बात है, चुनाव की बेला में अगर आप संत होकर एक मुख्यमंत्री को घेरते हैं तो सीधी सी बात है कि आप सियासत कर रहे हैं, और कुछ लोग हैं जो इसका फायदा उठाना चाहते हैं। लेकिन देखिए हुआ क्या कि जिस इरादे से वो पूरा अभियान चला रहे थे, वो इरादा तो सफल नहीं हुआ। आखिरकार वो अपना एक तरह से कहें कि पूरा जो उनका अपना लाव लश्कर है उसको लेकर वो निकल लिए। लेकिन बड़ी चीज ये है कि इसके सहारे वो कौन लोग हैं जो राजनीतिक रोटी सेकना चाहते थे। एक पक्ष तो साफ दिखाई दे रहा है, वो है विपक्ष का। अखिलेश यादव जिस तरह से इस मामले में आए, वो भी वो अखिलेश यादव जिनके दौर में लाठीचार्ज हो गया था इन्हीं महाराज जी के ऊपर। लेकिन खैर फिर उन्होंने कहा कि उन्होंने माफी वाफी आकर मांग लिया, तो बात आई गई हुई। अब बहरहाल वो उनका अपना डोमेन है। लेकिन बड़ी चीज यह है कि जो लोग लाठी बरसा रहे थे महाराज जी यानी अविक्तेश्वरानंद के ऊपर, वो लोग आज उनके सहारे अपनी राजनीति चमकाने में लगे हुए हैं, और वो बकायदे आप एक तरह से कहें कि स्पेस भी दे रहे हैं। तो एक तो वो धड़ा है जो बिजबिल है, दूसरा धड़ा वो है जो दिखाई तो नहीं दे रहा है लेकिन वो लग रहा है कि काटने में लगा हुआ है और बाबा का जनाधार हिलाने में लगा हुआ है। हालांकि प्रयागराज के घटनाक्रम से इतना तो स्पष्ट हो गया कि योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता अपने चरम पर है, वरना अगर इस तरह से कोई भी संत
खिलाफ खड़ा हो जाए तो उसके पीछे हुजूम जुट जाता है। लेकिन इस घटना ने एक बात तो स्पष्ट कर दी कि बाबा जो कर रहे हैं उसको लेकर संशय नहीं है लोगों में। लोगों को यह लगता है कि नहीं साहब, अगर बाबा ने डिसीजन लिया है तो सही ही होगा। अच्छा, मैं आगे बढ़ूं उससे पहले एक बात बड़ी रोचक, वो जानिए। दिल्ली में हर तीसरे दिन नरेंद्र मोदी की सरकार गिरती है। वो साहब उनको लोग हटा ही देते हैं। और आप देखिए यही बात योगी आदित्यनाथ के ऊपर भी लागू होती है। हर तीसरे दिन उनका इस्तीफा हो जाएगा, इस बात की चर्चा चलती रहती है। वहां भी कुछ लोग हैं, यानी दिल्ली में, और उत्तर प्रदेश में भी कुछ लोग हैं जो इसी तरह की खबरों के लिए जाने जाते हैं। कोई सरकार गिराता है दिल्ली में और कोई योगी आदित्यनाथ का इस्तीफा लेता है। इससे एक बात तो स्पष्ट है कि ये जो शख्स है, जो गोरक्ष पीठ के महंत भी हैं, पीठाधीश्वर भी हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं, वो कुछ बात तो है उनमें जो इस तरह की चीजें हमेशा चलती रहती हैं। तो बहरहाल ये हमने कॉमन फैक्टर बताया पीएम में और बाबा में। दूसरी चीज जो हम लोग भीतर घात की कर रहे हैं, आप देखिए, क्या ये इत्तेफाक है कि जो राज्य चुनाव आयोग है वो बता रहा है कि मतदाता की संख्या इतनी है, इधर जो एसआईआर वगैरह चल रहा है उसमें पता चल रहा है कि मतदाताओं की संख्या कम हो गई। इसको लेकर सीधे मुख्यमंत्री सवाल खड़ा करते हैं। ये क्या है आखिर में, क्या किस तरह की चीजें चल रही हैं? फिर देखिए यहां अचानक ब्राह्मणों की बैठक होने लगती है। ठीक, अब जो देखिए जो लोग बैठक में शामिल रहे उन लोगों को माना जाता है कि उनमें से कई को बर्दाश्त है। कहां? दिल्ली का। तो ये क्या क्या चल रहा है? और उसी बीच ये जो विवाद प्रयागराज में हुआ, अभियुक्तेश्वरानंद वाला, शंकराचार्य, ये बड़ी चीज है। इसको लेकर कई तरह की कहानियां निकलकर सामने आई। ठीक है, एक कहानी तो यहां तक है कि साहब दिल्ली से ही कुछ लोग चाहते हैं कि इस तरह का जो है उत्तर प्रदेश में वितंडा खड़ा हो। तो क्यों चाहते हैं? अगर ऐसा है जो आप एक तरह से कहें कि एक वर्ग चला रहा है, अगर ऐसा है तो ये तो बड़ी गंभीर स्थिति है। इसका मतलब ये हो गया कि पक्ष और विपक्ष दोनों में ही, देखिए विपक्ष का तो नजर आ रहा है, पक्ष में भी ऐसे लोग हैं जो बाबा को उस कुर्सी पर नहीं देखना चाहते हैं। डर कहां है? क्या वजह है कि भीतर घात भी चल रही है? ये सबसे बड़ा सवाल है। और देखिए 2024 के जो लोकसभा चुनाव के नतीजों में उत्तर प्रदेश की जो स्थिति रही उसमें भी ये सवाल उठता रहा कि क्या आप एक तरह से कहा जाए कि बाबा का कद घटाने के लिए ये सब हुआ। अच्छा, ये बात इसलिए भी उठी चूंकि 33 सीट आई थी, तकरीबन 20 से 22 सीटें ऐसी हैं जो अगर आप रेकी करें 22 सीटें तो हैं ऐसी, 20-22, जहां हार जीत का अंतर बहुत ज्यादा नहीं रहा है। और लोकसभा में 50,000 60,000 का कोई अंतर, बड़ा अंतर नहीं होता है। जो सेलमपुर सीट है वहां देखिए, वहां हार जीत का अंतर 2,500-3 हजार के आसपास ही रहा है। तो इससे लगता है कि साहब चीजें सुधारी जा सकती थी। और जो बाबा चाहते थे अगर उस हिसाब से होता तो 2024 में उत्तर प्रदेश में जो ये कहा जा रहा था ना कि 60-65 सीटें 70 सीटें बड़े आराम से आ सकती हैं, वो संभवतः आ जाती। तो क्या वो सब जानबूझकर मैनेजमेंट नहीं किया गया कि साहब अगर इतना आ जाएगा तो फिर जो है बाबा की दावेदारी हो जाएगी? तो कौन लोग हैं जो बाबा की दावेदारी रोकना चाहते हैं, ये भी एक सवाल है। क्योंकि देखिए 2024 का प्रदर्शन रहा, अब अगर 27 में जो चर्चा है, जैसे जो हमने बताया कि प्रयागराज में जो हुआ, वो अगर ऐसा है कि किसी के इशारे पर हुआ और उसके सहारे 2027 में कुछ करने की कोशिश है, विपक्ष को मुद्दा देने की कोशिश है अपने ही सबसे लोकप्रिय सीएम के खिलाफ, तो जाहिर सी बात है कि कुछ तो पक रहा है। लेकिन जो पक रहा है वो जमीन पर उतर नहीं पा रहा है। बाबा अड़े रहे, लगा था सबको कि नहीं इस तरह की बात होगी तो हो सकता है बाबा को लगे कि अगर हम ऐसा करेंगे तो संत समाज नाराज होगा। अलबत्ता संत समाज जो है साथ खड़ा रहा। आप देखिए पुरी के शंकराचार्य आए और उन्होंने बाकायदे जो स्नान वगैरह किया, उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि देखिए सीधी बात यह है कि प्रशासन का सहयोग करना चाहिए। और वो देखिए वो जहां तक रथ से जाना था वो गए, और जब कहा गया कि नहीं इससे आगे आपको पैदल जाना है तो वो पुरी के शंकराचार्य पैदल चले गए और स्नान करके वो चले आए।
ये तरीका है। देखिए संत यही यही होते हैं ना भाई। संत इस बात में भरोसा रखते हैं कि सामने वाले को जो 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 जनमानस है उसको ज्यादा तकलीफ ना हो हमारी वजह से, इसीलिए तो वो संत हैं। तो आप देखिए उन्होंने कहा कि नहीं भाई, वो बिना किसी विरोध के गए और वो स्नान करके चले आए। इसका मतलब ये हुआ कि जो एक कोशिश थी वो कोशिश तो सफल नहीं हुई। न संत समाज खड़ा हुआ और न जो वो ब्राह्मण बनाम ठाकुर वाला मसला कराना था वो कुछ हो पाया कि मतलब चलो हो जाएगा। क्योंकि वो यूजीसी वाला गाइडलाइन आ गया तो उसने मामला सब और गड़बड़ कर दिया। कुल मिलाकर अपना कहना यह है कि झुकाने की बाबा को एक कोशिश तो थी और उनके खिलाफ एक ताना बाना तो था, लेकिन मामला जो है वो बन नहीं पाया। आप एक तरह से कहें कि उसकी हवा निकल गई और जो लोग हवा बनाने आए थे वो तो अब चले ही गए हैं। बाकी आप लोग अपनी क्या राय है जरूर साझा करिएगा।